हेलो स्टूडेंट। हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के प्रश्न बैंक में जो गद्यांश पद्यांश आए हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको इजी वे में बताएंगे कि किस तरह से आप पद्यांशों का जो भावार्थ है वो अपने शब्दों में आप स्पष्ट कर सकते हैं और 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। हमें पद्यांश का भावार्थ लिखना है, अर्थ लिखना है। किस प्रकार से लिखना है, जैसे हम कोई एक दृश्य देखते हैं, फिर उस दृश्य को हम घर जाकर बताते हैं पूरी स्टोरी के साथ, तो ठीक वैसा का वैसे ही हमें यहाँ पर काम करना है कि उसको हमें बढ़ा चढ़ाकर लिखना है, बताना है। जैसे हम शुरुआत करते हैं इसके पहले पैसे से, पहले पद्यांश से, जो यहाँ पर दिया हुआ है कि हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तीन ही कहो, दो जग जिन नाहिन पहचाना, एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, एक एक खाग गड़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब गटी अंतरी तू ही व्यापक धरे सुरप सोई, माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर घरमाना, निर्भय भैया कुछ नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। तो ये तो पद्यांश रहा। अब ये पद्यांश हमें बताना है कि कौन से अध्याय से लिया गया है, उसमें हम संदर्भ में लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिख रखा है, देखिए कि प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निर्गुण धारा के ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर के पदों से लिया गया है। तो यहाँ पर हमें अपनी पुस्तक का नाम, इस पाठ का नाम और इसके जो रचयिता है, कवि है, उनका नाम हमें यहाँ लिखना है, जो संदर्भ होता है। उसके बाद प्रसंग में आता है कि इसमें हमें क्या बातें बताई गई है। तो इसमें हमें ये बातें बताई गई है कि जगत और जो ब्रह्म है वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, उनको एक ही माना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर प्रसंग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने जगत व ब्रह्म दोनों को पृथक न मानते हुए उन्हें एक ही परम तत्व अर्थात परमात्मा की सत्ता के अंतर्गत स्वीकार किया है या स्वीकार करते हैं। अब देखिए, अब हमें इसकी व्याख्या करनी है, भावार्थ लिखना है, तो बड़ा चढ़ाकर लिखना है। क्या है कि हम तो एक एक करी जाना यानी कि क्या है कि हमने तो परमात्मा को और ब्रह्म को एक ही माना है यहाँ पर, लेकिन हम क्या करते हैं कि उनको अलग अलग पहचानते हैं कि ब्रह्म अलग है, जगत अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। दो ही कहे तिन ही को जो दो जग जिन नाहिन पहचाना, हम उनको वास्तव में भी नहीं पहचान पाए हैं, परमात्मा को नहीं पहचान पाए हैं। किस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इन दो लाइनों का अर्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो उस एक परमात्मा को एक ही मानते हैं। जो लोग उस परम तत्व को आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म आदि दो अलग अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को जाना नहीं है और उनके लिए संसार नरक है। यहाँ लिया है दो जग जिन नहीं पहचाना, जिन्होंने दो को नहीं पहचाना है क्योंकि वो एक ही है। एक है पवन एक ही पानी एक है ज्योति समाना, जो पवन एक है, पानी एक है और ज्योति भी एक ही है। एक एक खाक गड़े सब बांडे एक एक कोहरा साना। यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो ये हुआ कि जिस प्रकार से मिट्टी से कुम्हार बर्तन बनाता है, तो जो बर्तन बनते हैं वो केवल मिट्टी से बने, यानी कि उनका जो खास उनके जो रचक घटक है वो एक ही है, मिट्टी, वो कोई अलग अलग नहीं है। यहाँ पर केवल उनका रंग रूप अलग हो सकता है, कोई बड़ा गड़ा हो गया, कोई छोटा गड़ा हो गया, है ना। तो इस तरह से वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो अस्तित्व है वो तो एक ही है। इसके अलावा और उदाहरण यहाँ पर दिया, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। जैसे जो बड़ी होता है वो लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन अग्नि को नहीं काट सकता है ना। तो ये यहाँ पर अर्थ हुआ इस लाइन का। सब घटी अंदर ही तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, हर घट के अंदर तुम ही व्यापक हो, तुम ही हो, समाये हुए हो। तो हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखेंगे आसानी से, आसान शब्दों से, कि कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो उस एक परमात्मा को एक ही मानते हैं। जो लोग उस परम तत्व को आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म आदि दो अलग अलग अस्तित्व में मानते हैं, उन्होंने वास्तव में परमात्मा को जाना ही नहीं है। उनके लिए तो संसार नरक है। अज्ञानवश वे एक को दो मान बैठे हैं। पूरी सृष्टि में पवन एक है, जल एक है और उसी एक ही परमात्मा की ज्योति संसार में व्याप्त है। इस प्रकार इस संसार का रचयिता भी एक है।
सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है, उन्हें एक ही कुमार ने बनाया, अर्थात सभी मानव का जीवन का निर्माण जल, नभ, अग्नि, धरती, वायु इन 5 तत्वों से हुआ है और उनका निर्माता भी एक है। जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है किंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है किंतु उसमें निहित आत्मा अमर है और अकाट्य है परमात्मा सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है, तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण किए हुए हैं। कबीर मनुष्य को संबोधित कहते हुए कहते हैं कि है मनुष्य, संसार के मायामोही रूप को देखकर यह सारा संसार लुब्ध हो गया है, तृप्त हो गया है, संदिग्ध हो गया है। भला तू इस झूठी माया पर क्यों गर्व करता है? प्रभु प्रेम में दीवाने कबीर कहते हैं जो लोग मोह माया से मुक्त हो जाते हैं, वे निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं सताता है। तो ये तो इसका भावार्थ हो गया। हमें इसमें विशेष भी लिखना है, तो विशेष हमने यहाँ पर लिखा कि कबीरदास जी ने तात्विक रूप में आत्मा और परमात्मा को एक ही माना है। एक एक जो शब्द है उसमें यमक अलंकार है। कबीर ने मोह माया या माया मोह व गर्भ की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है इसमें। इसकी जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है। पद पूरी तरह से गेय तथा संगीतात्मक है, यानी कि संगीत के रूप में भी हम इसको गा सकते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पर पद्यांश आता है। पग घुंघरू भांति मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू, आप ही हो गए साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विस्ता प्याला राणा बेजिया, पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। हमें यहाँ पर इसका संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ ये रहा यहाँ पर कि प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीराबाई के पदों से लिया गया है। हमें यहाँ पर अपनी पुस्तक का नाम, इसकी जो कवियत्री होती है, जो रचयिता होता है, जो कवि होते हैं, उनका नाम और उनके पाठ का नाम हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया। अब इसमें क्या है, इसमें किस बात का उल्लेख किया गया है? तो इस पद्यांश में मीरा की अन्योन्य भक्ति का प्रकट हुआ है। उन्होंने कृष्ण प्रेम में लोक लाज कुल खानदान की मर्यादाओं का परित्याग कर दिया है। अब यहाँ पर इसका सिंपल सा अर्थ ये है, व्याख्या ये है कि अपने प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए मीरा कह रही है कि हे प्रभु, अब मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आपके प्रेम के वशीभूत होकर नाचने लगी हूँ। मैं अपने प्रभु की स्वयं ही दासी बन गई हूँ, अर्थात अपनी इच्छा से श्री कृष्ण की दीवानी हो गई हूँ। लोग मुझे पागल समझते हैं, मेरे इस कृष्ण प्रेम के कारण मेरी सास मुझे कुलनाशिनी कहती है। वे कहती है कि मैंने कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया है। राणा जी ने मुझे मारने के लिए विष का प्याला भेजा था, मैं उस प्याले को हंसते हंसते पी गई। कृष्ण प्रेम के कारण इस विष का मीरा के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ है। फिर मीरा कहती है, मेरे तो प्रभु गिरधर कृष्ण हैं, मुझे सहज ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन का लाभ प्राप्त हो गया है। ये यहाँ पर इसका भावार्थ हो गया। विशेष क्या है यहाँ पर? तो विशेष है कि इस पद में मीरा को श्री कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा व्यक्त की गई है। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर सुंदर प्रयोग हुआ है। संगीत, लय और माधुर्य की दृष्टि से मनोरम पद है और शांत रस से युक्त पद है। उसके बाद यहाँ पर आता है अगला पद्यांश। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण से। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जीवन ही में मारा। अब ये जो पंक्तियां हैं, प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता व्यस्त्र से लिया गया है। अब प्रसंग क्या है? इस कविता में कवि ने भारतीय किसानों के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन इसमें किया है। किसान अपने अतीत को याद करता है, उसकी आंखों के समक्ष खेत लहलहाते नजर आते हैं, जबकि अब उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है, अर्थात जमींदारों ने उसकी जमीन हड़प ली है। कभी इन खेतों के तिनके में कभी हरियाली लहराती थी, उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। आज वह सब कुछ खत्म हो गया है। किसान की आंखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र घूमता रहता है। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट कर मार डाला था। यह बड़े दुख की बात है। तो यहाँ पर इसका भावार्थ है। उसके बाद हमें इसका विशेष लिखना है। तो विशेष, इन पंक्तियों में जमींदारों के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। लहराते खेत
तथा जमींदारों की लाठियों से पीटकर मेरे पुत्र में दृश्य बिंब साकार उठता है। यानी कि ये जो दृश्य है वो दृश्यमान होता है जब हम इसको पढ़ते हैं, इस पद्यांश को अच्छे समझते हैं, तो ये सीन हमारे सामने, आंखों के सामने छायांकित हो जाता है। तृण तृण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पर। जीवन के हरियाली रूप में रूपक अलंकार है। आंखों में घूमना, आंखों का तारा मुहावरे का यहाँ पर सार्थक प्रयोग है ना। ये आंखों में घूमना ये भी मुहावरा है, आंखों का तारा होना ये भी मुहावरा है। यहाँ पर अच्छा प्रयोग यहाँ पर किया है। तो विशेष में जरूर नहीं है कि यहाँ 5 लिखें, हम यहाँ विशेष में 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं या पूरी एक पैराग्राफ बनाकर भी यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद इसका एक और पैराग्राफ हम कर लेते हैं। पद्यांश। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। ये यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है। अब ये जो पद्यांश लिया गया है, ये प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 संथाली कवियत्री निर्मला पुतुल द्वारा रचित कविता आओ मिलकर बचाएं से ली गई है। ये तो हो गया यहाँ पर। अब इसमें क्या बातें बताई है, किसने, कवित्री ने झारखंड के जनजीवन के स्वाभाविक सुख दुख एवं लोक जीवन की सहजता को बनाए रखने का आग्रह किया है। यानी कि वहाँ की जो वेशभूषा है, वहाँ का जो रहन सहन है, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब यहाँ कहती है, देखिए जो पैराग्राफ है पढ़कर ही हमें उत्सुकता हो गई, यहाँ पर हमारा मन प्रसन्न हो गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि कवित्री कह रही है कि हमारे जीवन फिर से उल्लासमय वातावरण हो, नाचने के लिए खुले खुले मैदान हो, खुले खुले आंगन हो, वहाँ नित्य प्रति गीत गाए हों जाते हों, हमारे जीवन में हंसी हो, खिलखिलाहट हो, रोने के लिए थोड़ा सा अकेलापन भी हो, है ना। ऐसा नहीं है कि हम रोने सबके सामने रोएंगे तो लोग क्या रहेंगे कि देखो इतना बड़ा हो गया तो भी रो रहा है। छोटा बच्चा रोता है तो वो अच्छा दिखता है, लेकिन बड़े रोते हैं तो वो बहुत ही ख़राब दिखता है ना। न जाने लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। तो इस तरह से यदि हमें खुशी होती है तो सबके सामने हंस लो, लेकिन जब रोना है तो हमें एकांत में आकर रोना चाहिए। यहाँ पर ये बात बता रखी है कि हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट भी ज़रूर होती है और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत जरूरी होता है। उसके बाद यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए खुले मैदान मिले, बच्चों को खेलने के लिए क्या हो, खुले मैदान हो मिले। वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं है। जो सिटियों में रहते हैं वहाँ पर खेलना घर पर ही हो गया है ना, जिम जाना वगैरह जाना, ये उन बातों को हम नहीं करते हैं यहाँ पर। लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि बच्चों को खेलने के लिए खुले मैदान मिले, पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास उपलब्ध हो, है ना। लेकिन और बड़े बूढ़ों को पहाड़ी प्रदेशों का शांत वातावरण मिल सके, ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। विशेष क्या है इसमें कि लोक जीवन की सहजता को बनाए रखने के लिए संदेश दिया गया है। नृत्य, गाना, हंसी, दुख, खेलकूद, शांति आदि सभी का जीवन में विशेष महत्व है, उसको बताया गया है यहाँ पर। सहज सरल भाषा युक्त पंक्तियाँ हैं ये, लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रवाहमयी भाषा है और हरी हरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग इसमें किया है। तो आपके इसमें कुल 6 ये दिए हुए थे पद्यांश, तो जिनमें से हमने जो मुख्य मेन 4 थे उनका यहाँ पर अच्छे से उनका भावार्थ समझा है। आप इसको आराम से याद करके लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन तो भी ऑन रखें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।